अस्सलाम वालेकुम। अज मैं मौजूद हाँ अपनी लालियां तहसील बार और इत्थे अज बड़ा ज़रूरी गुफ्तगू असी करनी है इत्थों के वकला हज़रात नाल। एक आम आदमी के मसैल, वकील के मसैल और आम आदमी के मसैल दे विच वकला और जजेस का रोल। लेकिन साड़ी अज की वीडियो उर्दू होनी है तो साड़ी तमाम वेखण वाले बिरावन गुजारिश है कि मेरी अज की वीडियो जी एंड तक वेखनी है जी। इस वक्त हम मौजूद हैं सीनियर वकील एडवोकेट राय मुनीर ज़फ़र साहब के साथ और उनसे हम सवाल करेंगे कि एक अच्छे वकील को किन किन खूबियों का हामिल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे वकील के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब वो कचहरी में अपनी लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद आए तो ही शुड जॉइन सम वंडरफुल चैम्बर। एक इंतहाई मुनासिब और माकूल और नामवर वकील के पास बतौर शागिर्द जाना चाहिए। कानून सभी ने एक जैसा पढ़ा होता है। अच्छा वकील सिर्फ वो होता है जिसकी लीगल एथिक्स सबसे ऊपर हो। कभी भी नेवर अपने क्लाइंट और कोर्ट्स को धोखा ना दे। और हार्ड वर्किंग तो खैर बुनियादी ज़रूरत है। अनेस्ट टू द प्रोफेशन है। जो नौजवान उनसे माजरत के साथ मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे यही याद करूँगा कि वो जब कचहरी आएँ तो कुछ सालों के लर्निंग प्रोसेस पे तवज्जो दें, अर्निंग प्रोसेस पे ना दें। कि जैसे आपने जूनियर वकील की बात की, इसमें जो सीनियर वकील होते हैं उनका क्या रोल है? ये भी एक बड़ा अलमिया है कि यहाँ सीनियर बताने को तैयार नहीं है। असल में तो देखें ये बुजुर्गों की एक निराश है। इसको जैसे हम इनहेरिटेंस आगे भेज के जाते हैं ना कि ये मेरे पास एक अमानत है, जब भी कोई नया लड़के कचहरी में आए तो हम उनको ये अमानत ट्रांसफ़र करें। तो सीनियर जो हैं वो भी अपना रोल सही प्ले नहीं कर रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं एडवोकेट इमरान हैदर के पास और उनसे हम सवाल करेंगे कि लोग हमारे माशरे में किस तरह के जुर्म में मुब्तला हैं। इसकी मल्टीपल रीज़न हैं जो लोग जराइम में मुलव्वस होते हैं या जराइम की तरफ मैल होते हैं। इनमें एक जो बड़ी वजह है वो जो रातों रात अमीर होने का शौक़ है और उस शौक़ को तकमील के लिए वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। चोरी डकैती शुरू कर दी या मंशियात बेचना शुरू कर दी। उसके बाद उनका बैकग्राउंड है, कल्चर है इलाके का कि एक इलाके में किसी चोर डाकू को बतौर हीरो या अवाम बड़ा उसकी जो तारीफ़ करे। नौजवान नस्ल में ये शौक़ उठता है कि ये काम बड़ा ठीक है। कुछ लोग हादसाती तौर पर इसमें आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो हालात के हाथों मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ये तादाद कम है। एक वो लोग होते हैं जुर्म जिनके लिए अर्निंग है, जिसमें ये जो चोर हैं, डकैत हैं या मंशियात फरोश पेशा अनासर हैं ये। और दूसरी किस्म जुर्म की है जो उसके पीछे और वाक़यात रोलमा होते हैं, उसमें उसके कोई बेनिफिट नहीं होता मुजरिम का। मिसाल है ये हर्ट के मुकदमात हैं, मर्डर के मुकदमात हैं। इसमें कोई वक्ती सडन प्रोवोकेशन हो सकती है, कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट उसका पीछे नहीं होता। हादसाती तीसरी किस्म है। मिसाल के तौर पर किसी को तेज़ रफ्तारी के ज़रिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या किसी की नेगलिजेंस की वजह से कोई किसी को जख्मी कर बैठता है। इसमें मेन चीज़ जो स्टेट को ज़रूरत है, फिट्स के लिए जराइम किए जाते हैं तो अगेंस्ट स्टेट तस्वर होते हैं। उन जराइम की रोकथाम के लिए नए सिरे से कानून साजी भी हो और इदारों में भी रिफॉर्म्स की जाएँ कि अवाम के लिए इस मुल्क में जो मज़ीद सहूलियात हैं वो पैदा हो सकें। हम मौजूद हैं एडवोकेट मियाँ शहद अली नेकोकारा साहब के साथ और उनसे हम सवाल करेंगे कि बार और बेंच का आपस में क्या तल्लुक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार और बेंच आपस में चूली दामन का साथ है कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर इनका आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो वो केसेस के हवाले से बहुत अच्छा असर होएगा और लिटिगेंट को बहुत फौरी इंसाफ मिलेगा। तो गरीब आदमी को इंसाफ अगर ईजी मिलना चाहिए तो बार और बेंच के आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। जी अभी हम मौजूद हैं एडवोकेट मलक नजमुल हसन के साथ और उनसे हम बड़ा अहम सवाल करने वाले हैं। और सवाल यह है कि सर आम आदमी का शिकवा है कि वकला हज़रात की फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और जिस वजह से उनको कभी कभी इंसाफ जो है वो नहीं भी मिलता, ही उनका शिकवा है और वो समझते हैं कि गरीब आदमी के लिए इंसाफ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बात ठीक नहीं है। हर बंदे की क्वालिटी है। वकील साहबान ज़्यादा फीस भी लेते हैं, कम भी लेते हैं और इंसाफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो इन्वेस्टिगेशन होती है और जुडिशरी ने करना होता है। वकील की तो एक एफर्ट है, उसने अपनी एफर्ट करनी है। थोड़ी फीस ले तब भी एफर्ट करनी है, ज़्यादा है तब भी एफर्ट करनी है। तो आप मुतमिन हैं अभी जो सूरत हाल है यहाँ की कि गरीब आदमी को इंसाफ की फराहमी बिल्कुल बाकायदा तौर पे मिल रही है? हमारे मुल्क में जी हर आदमी इंसाफ उसे कहता है जो उसकी फेवर करे, चाहे वो गलत हो, जो उसके हक में हो उसकी फेवर करे, उसको इंसाफ कहता है। अगर उसकी फेवर ना हो वो टोटली गलत हो, लेकिन वो कहता है ये इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर एडवोकेट मलक साकिब अब्बास गलोतर साहब और उनसे हम बड़ा एक अहम सवाल करने वाले हैं कि सियासत और वकालत का आपस में क्या तल्लुक़ है। सियासत और वकालत का आपस में
बहुत गहरा तल्लक है, क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासत से ही पाकिस्तान को बनाया, क्योंकि वकला सियासत से दूर नहीं हो सकते। जो आप अवामी सियासत की बात कर रहे हैं उसमें वकला का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वकला वह तबका है जो पढ़ा लिखा है। सही। बाकी लॉ जो MP MNA असम्बली में जाते हैं इनको लॉ बनाना होता है। सही। लेकिन आज का जिस तरह सिंध में आ रहा है कि कुत्ते नहीं मार रहे, वो भी MP पे पर्चा हो रहा है। हाँ ये तरक्याती काम नहीं हो रहा जी, MNA नहीं किया। इनका काम लॉ बनाना था, इनका काम ये सड़कें वगैरह नहीं था, इसलिए वहाँ पे असम्बलियों में लॉ ग्रेजुएट बंदा होना चाहिए। वकला को सियासत में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अदालतें मैटर को इतना बुरा कर देती हैं, यानी कि उसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि उसको सॉल्व करना उनके लिए मुश्किल बन जाता है। अदालतों के नज़ायर आगे जो बढ़ रहे हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं, फार एंड अगेंस्ट जो है वो जजमेंट्स आई हुई हैं। कोई किसी जजमेंट पर लग गया, कोई किसी जजमेंट पर लग गया। भाई लोगों को इंसाफ दो। तो हमारे साथ रहने का आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि वकला हजरात से उनके मसाइल और आम आदमी के मसाइल के बारे में डिस्कस कर सकें और आप लोगों तक जो है वो एक आगाही मुहिम हमने जो स्टार्ट की है वो पहुंचा सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश और हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। हमारी इसी दुआ के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, बुराइयों से जराइम से दूर रहें और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।